वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। सूख महल जाके ऊंच द्वारे, ताम है वस है भगत प्यारे। सूख महल जाके ऊंच द्वारे, ताम है वस है भगत प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र वाक दे अंदर मेरे पातशाह ने गोहज कथा की गल की है। गोहज कथा ये शब्द वरते है, गुप्त कथा, छुपी हुई कथा, प्रगट नहीं है, छुपी हुई। अगर ये कथा गोज है तो इसके जिस अवस्था का जिक्र किया है वो भी गोज है, वो भी गुप्त है। कि जितनी गुप्त है इनू हो बहो कि वही बयान करे और कर सकता है जो उतना ही गुप्त उतना ही गहराई च गया हो। पर मैं जो पढ़िया जो सुने वो थानू सरवण कराना है। इस दे गोहज कथा का जिक्र है, उच्चे महलों का जिक्र है, उच्चे दरवाज़ियां का जिक्र है। इस तरह के महल, इस तरह के दरवाजे जिन्हां च सदा सुख है, सदैवी आनंद है, सदैवी खेड़ है। तो मैं अर्ज करा, इस तरह बाहर तो कोई महल है नहीं, इस तरह बाहर तो कोई घर दिखाई नहीं देता जिस विच केवल सुख ही सुख होवे और सारे वसन वाले आनंदित होवन, सारे सुखी होवन। ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो महल भी गोज है, वो दरवाजे भी गोज ने, वो घर भी गोज है। इस वास्ते उसकी कथा भी गुप्त ही है, गोज है, अकथ है। उस महल का जिस ढंग नाल मेरे पातशाह ने जिक्र किया है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करना है। ऐसा महल प्रभु ने आप ही बनाया है, मनुख ने नहीं बनाया। और ऐसा महल परमात्मा आप ही बना सकता है, दूजा नहीं बना सकता। जिस दे दरवाजे बड़े उच्चे, महल बहुत उच्चा। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, भावें अज संसार विच बड़ियां उच्चियां उच्चियां इमारतां हैगियां ने। 110 मंजिला इमारत कोलालंपुर मलेशिया विच मौजूद है, 2 ने। शिकागो विच, न्यूयॉर्क विच उच्चियां उच्चियां इमारतां मौजूद ने। भावें 110 मंजिला जिहड़ियां 2 सन गिरा दित्तियां, लेकिन फिर भी 100 मंजिला एम्पायर बिल्डिंग खड़ी है। जमीन के उत्ते 100 मंजिला, 110 मंजिला इमारतां अज खड़ियां ने। बड़े उच्चे महल, बड़ियां बुलंदियां, पर उन्हां दे च रहण वाले बेजार, बेचैन, दुखी, परेशान ते चिंता। इस तरह के महल का जिक्र नहीं है। इस तरह के दरवाज़ियां दे भी जिक्र नहीं है। छोटी जी एक गाथा तो इस शब्द के विचार नूं मैं अगे तोरां। कहते ने गौतमी नाम दी
एक औरत गया विच इकलौता बच्चा सी, 3 साल का किधरे चलाना कर गया और बेवा औरत सी। वही बच्चा उसका सहारा ते जांदा रहा। सारी रात रोंदी रही। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚ कोई शामिल भी ना होया। लोकी हासियां ਵਿੱਚ शामिल हो सकते ने, रोने ਵਿੱਚ नहीं। लोकी सुखां ਵਿੱਚ शामिल हो सकते ने, दुखां ਵਿੱਚ नहीं। किसी ने आके दसिया सारी रात रोंदी रही है, इत्थे महात्मा बुद्ध आए हुए ने तो उन्हां कोल चली जा। करामाती बंदे ने, सिद्ध पुरुष ने, शायद तेरे बच्चे नूं जिंदा कर देना। उम्मीद दी किरण दिखाई दिती। बच्चे नूं लैके भज पई। 1000 दे करीब भिक्षु नाल आउणे ने महात्मा बुद्ध दे कदमां विच बच्चा रखिया, ज़ारो ज़ार रोंदे होया। यही बच्चा मेरे जीवन का सहारा है और मेरे कोल कुछ नहीं है। रोई जाए तुसी जिंदा कर दो, तुसी जिंदा कर दो। तुसी कर सकते हो जिंदा। महात्मा बुद्ध कहते ने मैं कर सकदा जिंदा। मैं इसनों जिंदा करांगा पर एक शर्त दी पूर्ति तू करेंगे। तो गौतमी कहने लगी जो तुसी कहो मैं करांगा, जो तुसी कहंदे हो मैं करांगा। मुट्ठी भर चावल तू ऐसे घर तो लिया जिस घर दे चों कभी किसी दी अर्थी ना निकली हो। मैं इसनों जिंदा करांगा। उन्हां चावलों के छिट्टे मार के इसनों जिंदा कर दिया। बड़ी खुशी खुशी भजी होई गई। पहले द्वार ते दस्तक दिते। आख्या मुट्ठी भर चावल। सारियां नूं पता सी इकलौता बच्चा जांदा रहा। कहने लगे मुट्ठी भर की जितने चांदियां देने। गौतमी कहने लगे एक शर्त है, थोड़े घर तो ते कोई अर्थी ते कदे ही नहीं निकली। घर वालियां ने कहा कईयां दियां निकलियां, कईयां दियां। तो एक दूजे घर गई। मुट्ठी भर चावल चाहिए ने पर शर्त है थोड़े घरों कदी कोई अर्थी ना निकली होवे। लाड़े निकले होवन, लाड़ियां गईयां होवन, अर्थी ना निकली होवे। दूजे घर ने भी हाथ जोड़ के कहा चावल मुट्ठी भर की तू झोली भर के ले जा। पर अर्थियां ते कई निकलियां, कई निकली। तीजे घर गई, चौथे घर गई, पंजवें घर गई। इतिहास कहंदा है जैसे 7वें घर गई ते उत्थे भी यही फरियाद ते पुकार की थी। अगले पूरी छज चावलों की भर के ले आए, मुट्ठी भर के। पर जिहड़ी गल तू कहंदी है वो इत्थे पूरी नहीं उतरेगी। कई अर्थियां निकल चुके हैं। इतनी जही घटना दे नाल उहदे वगदे हुए हंझू रुक गए। उहदा रोना हासे दे च बदल गया। कह उठी मैं ते ये समझिया सी मेरे घरों मेरे बच्चे दी अर्थी निकली है, ये ते घर घर दे चों अर्थी निकली है। इहदा रोना हासे च बदल गया।
ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਈਆਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। ऐसा उसने किया। तो ये गोज कथा है, ये पढ़न नाल नहीं आउंदी, चोट खाण नाल आउंदी। इसनूं उस्ताद ज़ौक़ इंज बयान करदा है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जद भी मेरे दिल ते कोई चोट लगी है, ते चोट ते दुख दी आउंदी है। जख्मी भी दुख ही करदा है। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, कोई नवा दरवाजा खुले, जीवन दे च कोई नवे द्वार खुले ने जो बंद सन। उस बंद द्वार नूं उस दुख दी चोट ने खोलिया। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, मैं अर्ज करा कोई किसी दे समझाया नहीं समझदा, मेरा अपना तजर्बा है, हो सकता है गलत होवे। किसी दे उपदेश नाल कोई नहीं ठीक होंदा, किसी दे अनुभव नाल कोई नहीं सीखदा, अपने ही अनुभव नाल सीखदा है। ते अपना अनुभव का दरवाज़ा उस दिन खुलता है जिस दिन कोई बहुत वड्डी चोट लगती है, उज नहीं खुलता। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जरब ना पुचाओ ते तबले दिचों बोल नहीं निकलते। जरब ना पुचाओ, ना रबाब बोलती है ना सितार बोलती है। जे साज दे चों भी आवाज़ कढ़नी होवे ते चोट पहुँचानी पैंदी है। जीवन दे साज दे चों भी वाहिगुरू अंदरों उदों ही निकलता है जद किधरे बहुत गहरी चोट लगती है। उंज नहीं, उंज नहीं। जे उंज वाहिगुरू वाहिगुरू करते पे ने, ये बेसुरा वाजा वजा रहे हैं। बेसुरे सारे ही वजा सकते हैं। बेसुरा तबला वजाना होवे ना, दोवें हाथ खड़काई जाओ, एवें डब डब करी जाओ। पर ताल दे च वजाना है ते विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। बेसुरी सितार कोई वजा सकता है, बेसुरा हारमोनियम कोई भी वजा सकता है। ये बेसुरे लोग वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदे, सारे ही कर सकते हैं, सब करते हैं। कदी कदाई किसी दे अंदरों वाहिगुरू निकलता है, सुर दे च निकलता है, और सुर दे च उदों निकलता है जद कदे चोट लगी आउंदी है गहरी।
जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो ये गहराई दे विच, ये गोज दे विच जो शब्द की धुन उत्पन्न होती है, ये बिना चोट खादियां नहीं। इस वास्ते जगत दे रहबरी धन गुरु नानक देव जी महाराज वक़्त दे अवतारी पुरुष कहते ने, दुख नूं करोपी ना समझना, दुख नूं किधरे ऐसा न समझ लेना प्रभु की तरफों सजा है। सजा नहीं देंदा, बड़ा दयालु है, किस तरह सजा देवेगा? सजा तो वह दे सकता जिहदा हिरदा कठोर होवे। कानून बड़ा कठोर होंदा है, राजनीति बड़ी कठोर होंदी है। सूबा सरहंद दे नवाब नूं जदों दी बेगम कहंदी है, इन्हां बच्चियां ते तरस खाओ, छोटे ने, मासूम ने। ये जो हुक्म दिता गया दीवारां च चिण दो, वापस लो, वापस तरस खाओ। पता है उस वक़्त दे नवाब ने की आख्या, तरस नाल हुकूमतां नहीं चलदियां, रहम नाल राजनीति नहीं चलती। राजनीति रहम ते खड़ी नहीं है, राजनीति तरस ते नहीं खड़ी, कानून तरस ते नहीं खड़ा। कानून ते सिर्फ देखदा है हालात, हालात के। बाणे नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो बाणी नाल जुड़े है, दूजा नहीं जुड़िया है। दूजे का शायद बाणा भी पखंड होगा। पंथ नाल ओही जुड़िया रह सकता है जो दिलों गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया है। तो जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़िया होया नहीं, वो पंथ नाल नहीं जुड़िया, वो किधरे भी धोखा दे जाएगा। जो बाणी नाल नहीं जुड़िया उहदे लई बाणा बोझ है। बाणी नाल ते जुड़िया नहीं, बाणा पहना दईए, जबरदस्ती अमृत छका दईए, दूजे दिन नाई कोल बैठा होवेगा, ठेके ते बैठा होवेगा। उल्टा अमृत दी तोहीन होवेगी, सतगुर दी देन दी बेअदबी होवेगी। इसनों पहले बाणी दा बोध कराइए, बाणी दी समझ कराइए। बाणी किस दुनिया दी गल करदी है, ताकि इसदा हिरदा तैयार हो जाए। एवें ते सतगुरां ने अमृत नहीं छकाया सी, आख्या सिर दिओ। सिर देण दा मतलब इन्ना ही सी, असी अपने विचार अर्पण कर दिते ने, गुरु तेरे विचार सानू कबूल ने, परवान। बिना प्रिखिया तो ते नहीं छकाया सी, जने खणे नूं। कईयां ने ते कहा सी 13 लाख नूं छका दिता है, कुछ कहण लगे असी 17 लाख नूं छका दिता है। अद्धा पंजाब पतत हो गए, पता नहीं 13 लाख कित्थे छकाए ने इन्हां ने, ते 17 लाख नूं कित्थे छकाया है। मैं कहा मैं इस दे विच विश्वास नहीं रखता। जो बाणी नाल जुड़ जाएगा वो तड़प तड़प के अमृत दी इंज मंग करेगा जिवें प्यासा पानी दी मंग कर। जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़ जाएगा किसी कीमत से भी पंथ नालों टुटेगा नहीं। अपनी अपनी विचारधारा है, पूरी कोशिश होवे मनुखता नूं गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िए, बाणी नाल जोड़िए। पर सारी दी सारी बाणी गोज कथा है, गोज कथा है, बाहर दी कथा नहीं है, अंदर दी कथा है। जिस अंदर दी एक कथा है, मैं चाहना पहले तुसी 2-4 पंक्तियां दे अर्थ सुन लो, फिर इस गोज कथा नूं मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार जो मैं पढ़िया मैं फिर अर्ज करा। मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ये अर्ज कर रहा, मेरी इस तरह की कोई अवस्था नहीं है और मैनू इस तरह की अवस्था का कोई पूर्ण तौर पर अनुभव नहीं, पर मैं पढ़िया। पर ऐसिया अवस्थावां च कोई पहुंचे हुए मैं देखे, मैं देखे ऐसी अवस्थावां दे जीण वाले मैं देखे ने। शायद कल ही और परसों 2-3 दिन
एक सज्जन मेरे को लगातार आया, ज्ञानी जी जिहदे कोल दिव्य दृष्टि होवे मैं ओहदे दीदार करना चाहना। पहले दिन ते मैं उसनूं टलाया सी, दूजे दिन फिर आया, कल फिर आया। मैं कहा एक दलील मैं संगत च देना होना, वो थोड़े सामने भी रखा। एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, जवानी दी उमंग की आउंदी है, जवान दे जज्बात की आउंदे ने, जवान दी वासना की आउंदी है। एक मासूम बच्चे नूं की पता? हाँ, जवान बन के ही पता चलेगा जवानी किस नूं कहंदे ने। भावें उसका प्यो सामने जवान है, उसके भरा जवान ने, इस बच्चे नूं जवानी का कोई इलम नहीं, कोई इलम नहीं। जवान होके ही जवानी का पता चलता है। तो एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, पर बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, इस जवान नूं की पता? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। भावें बुढ़ा उसका सामने प्यो होवे, मां है, लोकी ने देखदा है बुढ़ियां नूं, पर बुढ़ेपा की है ये बुढ़े होके ही पता चलेगा बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, भावें मुर्दे उसने सैकड़े देखे होण, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट ते गया होवे, भावें सैकड़े मुर्दियां नूं उसने इशनान कराया होवे। एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। तो मैं उस मित्र नूं कहा संत बन के ही पता चलता है संत किहनूं कहंदे ने। कल एक माता मैनू कहन लगी, गए सी एक संत कोल और मेरी नूंह दे सारे गहने उतरवा ले, हार उतरवा लिया। कहने मैं तो जाके फिर लड़ी ते लैके आई हाँ जबरदस्ती। तो उसने संत ने दलील की दी, इत्थे जद आईदा है तो जितना गहना पाया होवे इत्थे छोड़ के जाईदा है, जेब विच जितना धन होवे इत्थे ही छोड़ के जाईदा है। ये हुण लुटेरे बैठे ने कि संत बैठे ने? और जिसने सारा गहना उतार दिता, दसे पई सारियां दे सामने, मैनू शुगल जी ने बड़ी मुश्किल नाल तोरिया। गले दे च हार कहंदे ने वो भी उतार दिते, चूड़ियां उतार दित्तियां, अंगूठियां उतार दित्तियां, जेब दे च 5200 रुपए सन वो भी दे देते। फिर संत कहने लगा हुण तैनू ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जा। इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिलता हुंदा संतां दे कोलों। मैं कतई संत दा निंदक नहीं, मेरा रोम रोम संत दी खोज करदा है, मेरा रोम रोम संत दी तोड़दा इशनान करन नूं राजी है, और मैं उन्हां दे चरनां दी खाक लोचदा। और संत नहीं ने, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, ऐसा भी नहीं कह रहा, पर जणा खणा संत नहीं है। ते संत नूं किवें पहचानोगे? एक पंक्ति चेते रखना, ए बड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सो। ईश्वर नूं भी कदों समझोगे, परमात्मा नूं कदों समझोगे? पहले जिहड़ा समझना होवेगा वो अनुभव नहीं होवेगा। जिस दिन ईश्वर वर्गे हो जावांगे उदों पता चलेगा लै ईश्वर की है। ते तुसी आखोगे असी ईश्वर वर्गे हो सकते हैं, असी उसदी अंश हां। ते जे सूरज दे च रोशनी है ते किरण दे च क्यों नहीं रोशनी होवेगी? सागर दे च पानी है तो लहर भी ते पानी है, सिर्फ पता नहीं है उसनूं। जिस दिन पता चलता है मैं उसदी लहर हाँ जो निर्वैर है, निर्भय है, समदृष्ट है, प्रेम दा सागर है, दया दी मूर्ति है, कि जैसे उसदे ज्ञान नूं गांदा है, गुणा नूं गांदा है, ये सुभाव उसनूं प्राप्त हो जाता है। ईश्वर दा सुभाव उसनूं प्राप्त हो जाता है।
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਸੋ ਹਰ ਹੀ ਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਰੀ ਵਰਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੰਤ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਠਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਗੂੜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਸਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੋਤੀ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਰੀਦ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਜਦ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
सिर्फ भाई चांद उन्हां दा नाम सी। सिर ते दस्तार जरूर सजांदे सन, केसाधारी नहीं सन। मैं लंबे चौड़े विवाद दे च नहीं पैंदा, पर इतना मैं अर्ज करा, सन 47 तक सारे कीर्तन करते सन। ऐसे ही दरबार साहब दे कीर्तन करते सन, सारे देश दे कीर्तन करते सन, और असी बड़ी श्रद्धा नाल उन्हां नूं सुणदे सी। बड़ा आनंद आउंदा सी मर्दाने दी अंस। लेकिन सहजे सहजे असी तंग होंदे गए। ऐलान ते करदे गए, दरबार साहब दे 4 दरवाजे ने, 4 दरवाजे ने, हिरदे दा तां एक भी खुला नहीं रहन दिता, सारे ही बंद कर दिते। किसी वास्ते थां ही कोई नहीं रही। हिरदे दे बूहे ते बंद करके रख दिते। हिरदे दे दरवाजे ते उन्हां लई भी बंद कर दिते। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी संतान बाबा श्री चंद, उन्हां तो उदासियां दी संपदा चली। धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो निर्मलियां दी संपदा चली। किसी हद तक ते असीं दरवाजे उन्हां लई भी बंद कीते होए ने। उन्हां लई भी फराग दिली ना रही, उन्हां लई भी खुल दिली ना रही। खैर, ये ते में विचकार टूक मात्र जो है गल आ गई है। प्रमाणा दा कीर्तन, इस दे जन्मदाता भाई चांद ने इस तो पहले प्रमाणा दा कीर्तन नहीं होंदा सी, शब्द गायन होंदे सन। लेकिन जदों प्रमाण दे के कीर्तन करते सन, शब्द की व्याख्या हो जाती सी, कुछ कहने की लोड़ नहीं होती सी। ऐसा भाई चांद दा ढंग सी। भावें अपनाया है कुछ गुरु के कीर्तनिया ने भाई चांद दे ढंग नूं, जो प्रमाणा दा कीर्तन सुनदे हो, फिर भी वो गल नहीं जो भाई चांद दे सी। पूरी उसकी शरधा सी, पूरी एकाग्रता नाल ओदा गायन सी। ते मैं अर्ज करा, जिस दिन पहुंचदा सी फ्रंटीयर दे इलाके च, लहिंदे पंजाब दे शहरां च सारा सारा शहर इकट्ठा हो जाता सी। गुरबाणी सुननी है भाई चांद को। इस ढंग नाल गायन करदा सी, जिथे खुद बाणी नाल जुड़ जांदा सी, बाकियां नूं भी जोड़दा सी। खैर, मैं एक दफा फिर अर्ज करा, कोई भी धर्म उसका विकास रुक जाता है जिन्हां दे हिरदे दे द्वार तंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। महल इतना उच्चा, रब दा दरवाजे इतने उच्चे, ते तू ते निक्की जिहां बारी भी नहीं रहन दी, शायद मच्छर भी ना लंघ सके, बंदा कितों लंघेगा? तू ते बंद करके रख दिते, तो दरवाजे बंद कर दिते। सुख महल जाके ऊंच द्वारे, हमें वासे भगत प्यारे। ये जो सहज की कथा, इसनों खोलते ने भगत कबीर। सारे शब्द सहज की कथा है, तो सहज की कथा नूं कह रहे हैं गोज कथा। इस गोज कथा नूं कबीर इंज बयान करते हैं, सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। ये जो सहज की कथा है, कबीर कहते मैं किसी नाल तुलना भी नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, तुलनात्मक ढंग नाल मैं बयान नहीं कर सकता। छोटा भी नहीं कह सकता, वड्डा भी नहीं कह सकता। वो खेड ही कुछ और है। तो फिर किवें समझिए, फिर किवें समझिए सहज की कथा की है, जिसनों सहज प्राप्त हो जाती है। सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मिया। मैनू प्यास लगी है, मैं पानी पी रहा, ये सहज है। मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा, ये सहज है। पर मैनू भुख नहीं लगी तो मैं खा रहा, ये खाना सहज नहीं है। नहीं, क्योंकि अंदरों भुख तो पैदा ही नहीं हुई। मैनू प्यास तो लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, तो मैं पानी पी रहा, ये पीना सहज नहीं है। अंदर ते कोई चाव मलार नहीं है, तो मैं आ गया कीर्तन सुनन, कथा सुनन। ये कीर्तन सुनना सहज नहीं है, ये कथा सुननी सहज नहीं है। अंदर कोई उमंग तरंग ते तड़प नहीं है। मैं बाणी पढ़ रहा,
ये बाणी जपना सहज नहीं है, ये कीर्तन करना भी सहज नहीं है। कीर्तन करने की कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई खिच नहीं, अंदर कोई कशिश ते तड़प नहीं। ये कीर्तन सहज नहीं है, कथा सहज नहीं है, ये पाठ सहज नहीं है, ये गुरुद्वारे जाना सहज नहीं है, ये तीर्थां ते जाना सहज नहीं है। रोम रोम त्रिहाया है ते रोम रोम पानी मंगदा है ते बंदा पानी पी रहा, पानी सहज है। बड़ा गहरा वैराग है, प्रभ दे मिलन दी चाह है, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जप रही है, ये जपना सहज है। ये अंदरों पैदा हुआ है, ये स्वयं तो जन्मे है। किसी दा पाठ सहज होवे, किसी दा कीर्तन सहज होवे, किसी दी कथा सहज होवे, किसी दा सतगुरु दे कोल आना सहज होवे, सत्संग दे च आना सहज होवे, दान करना सहज होवे, पुण्य करना सहज होवे, सेवा करनी सहज होवे। मैं अर्ज करा करोड़ां च कोई एक आंदा है, बाकी असहज ही करते हैं। सहज तो है नहीं, दान भी करी जाते हैं, पुण्य भी करी जाते हैं, कीर्तन भी करी जाते हैं, कथा भी करी जाते हैं, सुनी भी जाते हैं, भज दौड़ बड़ी है, सहज नहीं है। अंदरों प्यास नहीं जागी। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं अंदरों प्यास नहीं जागी तो हुण जाना ही नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहता। करना है तो जाना है, मता किसी दिन सहज की प्राप्ति हो जाए, इस करके किसी दिन सहज मिल जाए। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। मैं किसी नाल तुलनात्मक गल नहीं कर सकता, कबीर कहते ने सहज की कथा कंपेयर नहीं कर सकता। मैं किसी तो छोटा वड्डा भी इस ढंग नाल भी बयान करना मेरे लिए कठिन है। तो फिर किवें समझिए सहज नूं, किवें समझिए? चलो कुछ इशारे ही सही है। जैसे चंद्रमा की तरफ उंगल नाल इशारा कीता, ये ठीक है उंगल चंद्रमा नहीं है, पर इशारा तो किया जा सकता है। इशारा तो कोई उंगल नूं पकड़ लवे तो चंद्रमा ते नहीं पहुंच गया, उंगल नूं पकड़न नाल चंद्रमा नहीं पकड़िया गया। उंगल हथ दे च आ गई तो चंद्रमा हथ दे च नहीं आया। अगर कोई इस तरह समझ बैठा है तो बहुत बड़ा भुलेख है, बहुत बड़ा भुलेख। मैं देखदा जिन्ना जिन्ना लोगों ने चंद्रमा की तरफ इशारे किए ने, लोग उन्होंने मत्था टेकन लग पैंदे ने, पूजन लग पैंदे ने, पर जिहदी तरफ इशारा किया है उहदी तरफ अख उठा के देखते ही नहीं, उहदी तरफ वेखदे ही नहीं। जिहदी तरफ उंगल नाल इशारा किया जा रहा है उहनूं वेखो, उसनूं वेखो। कि जिसने उंगल नाल इशारा किया, चलो धन्यवाद सही उसका, सानू एक मौका दिता है नज़रां उच्चियां करन दा। देख लईए उपर चंद्रमा, ओ वेखो। इशारे किए जा सकते हैं। तो लगता है अगलिया ने जरूर पूछा, कबीर कोई इशारियां च ही गल कर, वो जिहड़ी सहज की कथा है उहदे च की है? हुण कबीर कहंदे ने उहदे च की है, ये बयान तो परे है, ये मैं नहीं बयान कर सकता। तो फिर किवें समझांगे? कबीर कहंदे ने मैं ये बयान कर सकदा उत्थे की नहीं है, ये कह सकदा। जिहड़े तुहाडे विच कोई थोड़ा बहुत अभ्यास करदे होणगे जरूर गल नूं पकड़नगे। उत्थे की है वो मैं बोलां च बयान नहीं कर सकदा। उत्थे की है मैं उहदी व्याख्या नहीं कर सकदा। हाँ, मैं ये बयान कर सकदा उत्थे की नहीं है। तो चलो दसो, वो जिहड़ी सहज अवस्था है जिथे मनुख पहुंचदा है उत्थे की नहीं है। हुण की नहीं है, कबीर जो कुछ दसदे ने ध्यान नाल सुनना। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया,
तै उत्पत परलो नाही, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तै नाही। सारे शब्द विच कहणगे ਇਹ भी नहीं, ਇਹ भी नहीं, ਇਹ भी नहीं, उत्थे ਇਹ भी नहीं है। पावस बरखा दा राजा सनातन मत दे इंद्र नूं मनदे ने। मेरी सहज दी दुनिया दे इंद्र नहीं है, उसदी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंद्र दी कोई होंद नहीं, इंद्र दी कोई मनोत नहीं है, इंद्र दी कोई महानता नहीं है। सुनते जाना हुण कबीर नाम। तैं पावस सिंध धूप नहीं छईया। कहंदे ने विष्णु खीर सागर दे शेषनाग दी सिरजा ते बैठा है। कबीर कहंदे मेरी दुनिया च ये भी नहीं है, सहज दे च ये भी नहीं, ये भी नहीं। धूप नहीं छईया, उत्थे सूरज भी नहीं है, उत्थे चंद्रमा भी नहीं है जो शीतलता देंदा है, छां देंदा है। तै उत्पत परलो नाही, उत्थे उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा नहीं है, उत्थे परले करने वाला शिव जी नहीं है। उत्थे परले शिव जी करदा है, ये गल नहीं है। उत्थे उत्पत्ति ब्रह्मा करदा है, यह गल नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। उथे बरखा इंद्र करता है, ये गल नहीं है। एवं धारनावां ने, मनोता ने। उथे विष्णु भी नहीं है, उथे सूरज भी नहीं है, उथे चंद्रमा भी नहीं है, उथे उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा भी नहीं है, उथे परले करने वाला शिव जी भी नहीं है, शंकर भी नहीं है। कबीर होर की कहते ने, तै पावस सिंध धूप नहीं छईया, तै उत्पत परलो नाही, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तै नाही। उथे जीवन दी लालसा भी नहीं है, मरण दा भय भी नहीं है। मेरी सहज दी दुनिया दे जीवन दी कोई लालसा नहीं, मेरी सहज दी दुनिया दे मरण दा कोई भय नहीं है। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापे, उथे सुखां दी चाहत भी नहीं है, उथे दुख भी नहीं है। ना उथे सुख है, ना उथे दुख है। हैरानगी होवेगी, उथे दुख भी नहीं, उथे सुख भी नहीं है। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तै नाहि। बस केवल समाधि है। समाधि उस वक्त होती है जब कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर कोई पाठ करदियां, कीर्तन सुनदियां, जप करदियां समाधि लीन नहीं होया, उहदियां समस्यावां आउणगियां। कोई ना कोई समस्या होवेगी जो नहीं जुड़न देंदी, कोई ना कोई समस्या होवेगी जो एकाग्र नहीं होने देंदी, कोई ना कोई समस्या बड़े भयानक रूप दे सामने आउंदी होवेगी। तो क्या जप करदियां समस्यावां हल हो जांदियां ने? जप करदियां मनुख समस्यावां नूं पिछे छोड़ देंदा, अगे लंघ जांदा। समस्यावां ते रहिंदियां ने। बड़े बड़े अवतारां दी जिंदगी सारी दी सारी समस्यावां च रही है। बगौर मुताला करके देखना, भगतां दी जिंदगी समस्यावां च रही है, पर उन्हां दी सुरत, उन्हां दा ध्यान समस्यावां तो अगे चला गया। किथे चला गया? सुन समाद। वो चले गए सुन दे भाव निर्विचार अवस्था दे चले गए। विचारां दी समस्यावां ने ना विचारां नूं पिछे सुट दिता है। फुरनियां दी समस्यावां ने पाठ करदा पिया हुंदा है, उलझिया पिया अपने फुरनियां च, बैठा सत्संग दे च है, डुबिया होया अपने विचारां च। ते अपने विचारां च सिवाय चिंतावां तो होर की होवेगा? भय, चिंतावां, इस तो इलावा होर की होवेगा?
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ ਕਿ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਸੁਨ ਸੰਵਾਦ ਦਉ ਤੈ ਨਾਈ। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न बुकाती, हल्की लगे न भारी। अगे कबीर कहना अर्ध उर्द दो ते नाही। मेरी सहज दी दुनिया च कोई छोटा भी नहीं कोई वड्डा भी नहीं, अर्ध उर्द नहीं है। वहां सम ठाकर सम चेहरा, उथे मालिक ते नौकर बराबर ने, उथे ठाकर ते सेवक बराबर ने। वहां सम ठाकर सम चेहरा। रशिया ने, कम्युनिज्म ने कोशिश की थी बराबरी, एक वड्डा है एक छोटा है तो छोटे नूं चोट पहुंचती है। एक छोटा है दूजा वड्डा है तो वड्डा फिर छोटे नूं दबांदा है तो वड्डा हंकारी हो जाता है। बराबरी कर दी है। तो बराबरी किवें करिए? धन की बराबरी कर दईए, मकान की बराबरी कर दईए इक्को जिहा, कपड़े बराबर कर दईए इक्को जिहा, खान पान बराबर कर दईए इक्को जिहा। पर हुण कम्युनिज्म के करता धरता उन्होंने कौन दसे सारियां दी अकल किवें करोगे? सारियां दी समझ नूं किवें एक करोगे? जिहदी समझ महान होवेगी फौज दे करनल जनरल बन जाएगा, बाकी विचारे सिपाही रह जाएंगे। जिहदी समझ महान होवेगी फैक्ट्री का मैनेजर बन जाएगा, बाकी विचारे लेबर। चलो धन ते बराबर हो गया ते बाकी बराबरी करो, या तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैनेजर बनाओ या सारे ही लेबर, या सारिਆਂ ਨੂੰ करनल जनरल बनाओ या सारे ही सिपाही। फिर कहते हैं काम नहीं चलता। कि इन्हों कौन दसे निर्धन ते धनवान होए बिना भी काम नहीं चलता, कौन दसे? वहां सम ठाकर सम चेहरा। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। धन गुरु रामदास जी महाराज। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिनस तै नाही। रात ते दिन का जिक्र करने का कबीर का मतलब थे समा नहीं है, वक्त नहीं है। मैं कई दफा अर्ज किया है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा खो जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं रहता। समाधि दे समा नहीं होता। कबीर कहते उथे दिन ते रात नहीं है, क्योंकि समय की पहचान दिन ते रात करके आती है। अर्ध उर्द दो ते नाही, रात दिनस तै नाही। उथे ये रात का सोना नहीं है, दिन की भटकना भी नहीं है। इसनों इस तरह भी ले लो, समय का प्रभाव नहीं है। उत्थे मनुख दिन ते रात के प्रभाव हेठ नहीं जीवता, निकल गया समय तो, अकाल की दुनिया च पहुंच गया। सारे शब्द विच कबीर कहते ने ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं। ऐसा क्यों कह देता है? अकथ सहज की अकथ कथा है निरारी। जो उथे है उथे अकथ है, ते जो नहीं है वो कह देने दस देने ऐ नहीं है। जो उथे है वो अकथ है, नहीं कह सकते। ते जिहड़े तार्किक लोग ने वो कहते ने जो कहा नहीं जा सकता, जो वेख्या नहीं जा सकता, असी मनते ही नहीं। गल खत्म, असी मनते ही नहीं। थोड़े दिन होए मैं एक दे नाल सिर बड़ा खपाया, बहुत खपाया, टकर गया। कदी कदी इस तरह के टकर पैंदे ते मैं भी हुण उस तो जान छुड़ाने वाला सी। कुदरती गल है, उन्हें आप ही कह दिता गैने जी थोड़े नाल मत्था मारदियां ते मेरा सिर दुखण लग पिया। सिर मैं कहे इस तरह फिर अज शरत लाने
तू मैनू सिर दा दर्द दिखा दे, मैं तेनू रब दिखा देना। मैं अज तक नहीं वेख्या सिर दा दर्द लाल होंदा है, पीला होंदा है, हरा होंदा है कि चिट्टा होंदा है। तू ये दिखा दे सिर दे चों कढ़ के, फिर मैं तेनू जीवन दे चों कढ़ के परमात्मा दिखा देंगा। कहने के सिर दा दर्द भी कोई दिखाया जा सकता है, तो मैं कि तेनू किस मूर्ख ने कह दिता रब दिखाया जा सकता है? तेनू किस ने कह दिता? जिमें दर्द तेनू महसूस होंदा है शरीर दे अंदर, ते मैं रोम रोम दे परमात्मा महसूस होंदा है, अनुभव होंदा है, उसका अनुभव होंदा है। अजे तेरी चेतना इतनी जागी है, सिर दा दर्द ते महसूस कर दी है, सिर दे जो महा आनंद है उसनों महसूस नहीं करती। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ कुछ यत्न करना पेगा। वो जिहड़ा यत्न है मैं उसका भी जिक्र करा। ठीक है, एक दो चिट्ठा आईयां ने कि तुसीं समा खुला ला लेना, दिवाली है, छुट्टी है, बाहर रस्ते भी बंद ने, जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। अज किधरे कनेडा के प्रधान जो है प्रेजिडेंट ने आना है, कहते रस्ते सारे ही बंद कर रखे। खैर थोड़े जिहा मिनट, सिर दे च जो आनंद है उसका नहीं पता चलेगा। सहस्त्रदार हजारां पंखड़ियां वाला कमल ऐसे सिर दे च कहंदे ने, इत्थे ही कहंदे ने। ना देखिया, ना उसकी महक माणी, ना उसका सुपन, ना उसका रस, ना उसका आनंद। क्यों? जिसने आनंद माणना है, जिस जीवन शक्ति ने जो साडे अंदर है, वो बह रही है निवाण की तरफ, उचाइयां की तरफ ने। फिर इंज कहते ने वो शक्ति भट्टां दे कथन अनुसार, पतंजलि के कथन अनुसार, उपनिषदां दे ऋषियां के कथन अनुसार वो कुंडल मार के बैठी हुई है नाभि तो थले। कहते ने बहुत गहरी चोट जद लगती है, हादसा होवे, कोई गमगीन घटना होवे, कोई दुख भरी गल सुनानी होवे, ये गहरी चोट पहले नाभि ते ही लगती है। इंज कहते हैं नाभि मुतासर होती है। नाभ कुंडल कहते ने कड़े नूं, गोलाकार नूं कुंडल कहते हैं। असी कड़ा कहते हैं, कुंडल। फिर उसनों अगां चल के चक्कर के आ गया, अगे चल के। विज्ञान ने तो ऐसा नहीं मनिया, पर गुरबाणी मनदी है। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। 6 चक्कर बना के एक बड़ी सुंदर कोठी बनाई प्रभु ने, सूख महल जाके ऊंच द्वारे। मैं हूँ जो कुछ शब्द ने उन्होंने दे अखरी अर्थ आप जी दे सामने रख रहे हैं। सूख महल जाके ऊंच द्वार, खट नेम कर कोठड़ी बांधी। 6 चक्कर बना के, 6 नियम बना के ऐ सुंदर कोठी प्रभु ने बनाई। बस्त अनूप बीच पाई, एक अति अनुपम वस्तु, एक अति सुंदर वस्तु इस कोठी दे च प्रभु ने पा दिते। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। कुंजी ते कुलफ, पुराने बुजुर्गों को पता होगा, ताले नूं कुलफ कहते हैं। लहिंदा पंजाब सरगोदे तो परे चले जाओ ना, पंजाब दे च हुण जिहड़ा पाकिस्तान दे च रह गया, ताला नहीं कहते, कुलफ कहते हैं। मुल्तान दे च, डेरा गाजी खान दे च, फ्रंटियर दे इलाके च, इधर ताले नूं कुल्फ कहते हैं। बई कुल्फ खोल दे, ताला खोल दे। भगत कबीर इस शब्द नूं वरतदे ने। हो सकता है उन्हां दिनां च यूपी दे च भी किधरे यही बोल वरतिया जांदा होवे। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाए। कुंजी ते ताला ये प्राण ने, श्वास ने।
हद हो गई। जो कुंजी है वही ताला है, जो ताला है वही कुंजी है। ये किस तरह हो गया? कबीर कह रहे हैं, जो ताला है वही कुंजी है, जो कुंजी है वही ताला है। ये श्वास ही बंधन का कारण बनणगे, ये श्वास ही मुक्ति का कारण बनणगे। मैं सुखमनी साहब का पाठ करना है तो श्वास तो चाहिए, जे श्वास ही नहीं चलते तो सुखमनी किथे है। पर मैं बेईमानी करनी है, किसी को गाल कढ़नी है तो श्वास तो चलने ही चाहिए। मुर्दा तो किसी को गाल नहीं ना कढ़ सकता, तो बेईमानी नहीं ना कर सकता। जब श्वास चलते पे होन ते मैं अनर्थ करा, ये ताला हो गया बंद। श्वास चलते पे ने मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पाया, ये प्राण कुंजी बन गए, ताला खुल जाएगा। प्राण ही कुंजी ने, प्राण ही ताला ने। श्वास है ते सत्संग है, श्वास है ते कुसंगत है। मुर्दा बंदे ने की सत्संग करना है, तो की कुसंगत हो, ते मरगट काट लेना ले जाना पड़ेगा। प्राण कुंजी ने, प्राण कुलफ ने, कुंजी कुलफ। प्राण कर राखे करते बार न लाई, अब मन जागत रहो रे भाई। गाफल होए के जन्म गवाया, चोर मुसे घर है। हुण जाग, गफलत दे पता नहीं तू कितने जन्म गवाए, और उस अनुपम वस्तु तो तू वांझा रहे हैं, जो हर दफा प्रभु तैनू अनुपम वस्तु देंदा रहा, पर चूंकि तू सुता रहा, उस अनुपम वस्तु का पता तैनू ना चले। जीवन की वो जिहड़ी प्रबल शक्ति है, कहने नाभि तो थले कुंडल मार के सुती पई है। हुण उहनूं भट्ट जिस ढंग नाल बयान करते हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, मैं छेती छेती वो अर्ज करा। भट्ट कहते ने कुंडलनी सुरजी सतसंगत। आम लोकी कहते ने गुरु ग्रंथ साहब दे बस एवें थोड़ी जिहियां मोटियां मोटियां गल्लां ने। जद भी मैनू ऐसा कुछ कहता है, मैं सिर्फ 2-4 शब्द ही उहदे सामने रख देना, भी यही खोल के दस दे तू मैनू, अजे तक मैनू नहीं समझ पई, तू खोल के दस दे। फिर दंग रह जाते हैं, कहते ने इहो जिहियां दियां गल्लां ने। ते मैं कि तू फिर की समझे? बिना देखे मनुख फैसला कर देंदा, बिना पढ़िया बिना सोचिया। ते कमजोरी साडी भी, असी इस महान सागर नूं जगत दे सामने नहीं रख सके, नहीं सके। जितने साधन साडे कोल ने जगत दे सामने रखण दे, इतने साधन रूहे जमीन दे किसे कौम कोल नहीं ने। ते जितनी ये कौम साधना का दुरुपयोग या उपयोग ही ना करना, ये कौम कर रही है, कोई कौम नहीं करती। ये तो मनना पैणगा। इस वास्ते सिखां दे चों भी नास्तिक पैदा हो जाणगे, किंतु परंतु करने वाले गए ही नहीं, बाणी दी तह दे च गए ही नहीं। कुंडलनी सुरजी, भट्ट कहंदे ने साडी कुंडलनी जाग पई, सुरजी जाग पई। परमानंद गुरुमुख मचा, किवें जाग पई? गुरुमुख बन गए, गुरु दे सामने गए, गुरु दे बचन दोहराए, गुरु दा जप कीता, कुंडलनी जाग पई। वो शक्ति कुंडल मार के सुती हुई है, कुंडलनी। इसनों कईयां ने पिटोरी दे च पई हुई सपनी नाल भी तशबीह दी है। सर्प ने एवें कुंडल मार के सपनी बैठी होंदी है, सिर तले ढा के। ये शक्ति कुंडल मार के बैठी है और मुंह थल्ले, प्रवाह थल्ले। इस वास्ते कहते ने जैसे जैसे मनुख धनवान होंदा जाता है, गुस्ताखी माफ, उहदी काम वासना वधदी जाती है। फिर वो 400-400 महाराणियां रख लेगा,
फिर वो 600 बेगमां रख लेगा। अज मराको दे शहनशाह दियां 1000 बेगमां ने। और दुराचार बलात्कार किस नूं कहंदे ने? पैसे ने इतना कामी बना दिता। अज संसार दे विच धन वधिया है तो अमेरिका सब तो कामी देश हो गया। ये देश भी होंदा जा रहा है। जैसे जैसे पैसा वधदा जा रहा है, पैसे वालियां दे बच्चे खरमस्तियां करन लग पैन, दुनिया भर दा अनर्थ करन लग पैने। ये गल वखरे ने कि अपनी ताकत नाल, अपनी समर्था नाल उन्हां दियां खरमस्तियां नूं दबा देंदे ने, छुपा देंदे ने, वरना बड़ा अनर्थ करन लग पैने। ताकत दे वधियां, धन दे वधियां ये वध जांदा है। ये बाहर दी ताकत ते वध गई ते बाहर मुखी मनुख नूं बना दिता। एक परम शक्ति कुंडल मार के अंदर बैठी है, मुखड़ा थल्ले कीता है, उहदे बहाव नूं थल्ले दी तरफ बाहर दियां शक्तियां प्रेरित कर दियां। सत्ता मिल गई है तो कामी दुराचारी हो ही जाएगा। बड़ा धन मिल गया, साजो समान मिल गया, केवल धन वधदा जा रहा है तो मैं अर्ज करा कामनावां वधदियां जाणगियां, वासना वधदी जाएगी। अगर मन जप रसना ने करना है तो मन ने सुनना है। गावीए सुनिए मन रखिए। जैसे मूलाधार चक्र नो विन के वो सुरत उच्ची उठी, वो शक्ति उच्ची उठी, ऐसे मनुख दा वासना दा जगत समाप्त हो जाता है। ऐसे मनुख वरना नहीं होगा। मरदे दम तक वासना रहेगी, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, वासना सदा जवान रहिंदी है और फिर अगला जन्म करा देंदी है। अगों माँ बाप की वासना ते उस मरे हुए की वासना, तिन्हां दा संगम होकर फिर जन्म हो जाता है। शरीर बुढ़ा होंदा है, वासना नहीं बुढ़ी होती। शरीर मरदा है, वासना नहीं मरदी। ते जे शरीर दे मरण वाली वासना मर गई फिर ते जीवन मुक्त हो गए, चले गए परमात्मा दे देश। गल खत्म, नहीं मरदी। एकाग्रता बख्शने, वासना दा जगत खत्म हो गया। क्यों? सुरत उच्ची उठ गई है, मूलाधार तो उच्ची उठ गई है। ये 6 चक्कर अंदर मनदे ने। फिर इन्हां 6 चक्रां नूं जो विन के ऊपर उठ जाता है, सहस्त्रधार, हजारां पंखड़ियां वाला कमल, फिर उस दे रस दा, उस दे सुपन दा, उहदी महक दा वो आनंद माणदा। फिर प्रभु दी देश दे वस जाता है। अगर जप जारी है, जारी है। दूजा चक्कर है सवधिष्ठान। इनू विन के जद सुरत ऊपर उठ गई, कुंडलनी ऊपर उठ गई, मन ऊपर उठ गया, सुरत उच्ची हो गई, ऐसे मनुख के अंदर मौत का भय समाप्त हो जाता है। मौत का भय नहीं रहता, नहीं रहता। ऐसा मनुख किसी कीमत पे भी मौत तो नहीं डरेगा। उन्होंने एक समझ आ जाती है, समा, अस्थान ते कारण ये तिन्ने इकट्ठे ना होवन, मौत नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। ते मरना वो कबूल कर लेंदा है, मरना वो मन लेंदा है। होना है, होना है, इसने होना है। पर सिर्फ वासना का जगत खत्म होया है, सिर्फ मौत का भय खत्म होया है। परम आनंद, परम रस, परम महक, परम सुहप्पण अजे नहीं प्रगट होया, अजे नहीं प्रगट होया। मैं छेती छेती व्याख्या कर रहा। जप जारी है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप जारी है। इसे ही जप नाल सुरत उच्ची उठेगी, और कोई साधन नहीं है। इस वास्ते महाराज कहते जो जप नहीं करता तो बाकी सब कुछ कर रहा है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। जप तो बिना सारे कम निष्फल समझ ले। लाड़े तो बिना बरात की मैंने रख दी है, कि मैंने रख दी है। जप नाल ही सफलता है। पहली बाणी का नाम जप है, दसम ग्रंथ की पहली बाणी का नाम जप है। जप की सारी महिमा बयान है।
ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਕਰੀਏ। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। 8-10 के करीब प्रचारक विचारक जो अपने आप को कहते हैं बड़ा दार्शनिक कहते हैं यही प्रचार कर रहे हैं तोते की तरह रट के वाहगुरु वाहगुरु ये नाल की होना है, ये ना करो। छुड़ा रहे ने कलकत्ते च देख के मैं दंग रह गया, न्यूयॉर्क दे मैं देख के दंग रह गया, और जिहड़े जिहड़े अपने आप को बुद्धिजीवी कहते पे ने वो भी यही कह रहे हैं। जप तो हीणा मनुख तो फिर पशु समान ही रह जाएगा। जप नहीं तो इसके अंदर शक्तियां जगानियां ने, जप नहीं तो इसनों महान बनाना है, तो जप ही कट दिता तो फिर रह की गया। ये तो कौम की जिंद जान ही कट रहे हैं, ये तो सिखी की जिंद जान कट रहे हैं। कौम नूं सुचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। जप की गल सब तो पहले, और मैं फिर दोहरा दिया, बाणी दे जप नाल जो जुड़े होया है दुनिया की कोई ताकत उसके बाणे नूं उतार नहीं सकती। गुरु ग्रंथ साहब नाल जो जुड़े होया है कदी वो पंथ दे टुकड़े नहीं करेगा, कदी पंथ तो निखड़ेगा भी नहीं, नाल चलेगा, नाल चलेगा। पर बदकिस्मती है गुरु ग्रंथ की महानता की भी वही गल करते हैं जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़े नहीं। कई दफा बाणी की भी गल वही करते हैं जिन्हों का बाणी दे नाल दूर का भी कोई वास्ता नहीं। जप जारी है, सुरत होर उपर उठी है। तीजा चक्कर है मणिपुर, उस चक्कर नूं विन के ये जद कुंडलनी ये जद शक्ति उपर उठती है, विचारां दा व्यर्थ दे फुरनियां दा जगत समाप्त हो जाता है। ऐसा मनुख जब सत्संग दे च बैठा है, कीर्तन सुन रहा है तो कीर्तन ही सुन रहा है, व्यर्थ दे फुरने नहीं। ऐसा मनुख जब पाठ कर रहा है तो पाठ ही कर रहा है, व्यर्थ दे फुरने नहीं। ऐसा मनुख जब कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन ही कर रहा है, ਉਹਦੇ अंदर कीर्तन की ही विचारधारा चलेगी, व्यर्थ दे फुरने नहीं। लेकिन हर वक्त दो दो काम मनुख करता पे आंदा है, पाठ भी करता पे आंदा है, अंदर व्यर्थ दे फुरने भी चलते। सुरत होर उपर उठी है, मणिपुर चक्कर नूं विन के उपर उठी है, व्यर्थ दे फुरनियां दा जगत समाप्त हो गया। व्यर्थ दे फुरने उसदे अंदर नहीं रहिंदे। जायज़ फुरने जायज़ विचारधारा ते चलती है जिहदी लोड़ है, व्यर्थ नहीं, फिजूल नहीं। जिवें सड़क के उत्ते बहुत सारे बंदे जा रहे हैं, बहुत सारे, भाई कई दफ़ा असी उस दे नाल चल पैंदे हैं जो साडा प्यार है, जो साडा अपना है, उस नाल चल पैंदे हैं। और भी हज़ारां लंघदे पैन, लंघण पे देखी जाते हैं, देखी जाते। हज़ारां तरह के विचार मनुख के अंदर चलते हैं, और हर वक्त इस सड़क ते भीड़ रहिंदी है। सियाणा मनुख, सुचेत मनुख जो मणिपुर नूं विच के उपर उठे है, वो उसे ही विचार नाल चलता है जिहड़ा निरंकार तक पहुँचावे, बाकी नाल नहीं चलता। बाकी विचारां नूं कहंदा है जाओ तुसीं लंघो, मैं तुहानूं देखण वाला, तुहाडे नाल नहीं चला। मनुख विचारां दे नाल चलदे ने, पाठ ते रह ही जांदा है। मनुख फुरनियां दे नाल चलदे ने, कौन कीर्तन सुने? फुरनियां दे नाल बड़ी दूर चले जांदे ने, बैठे भावें सत्संग दे चाहुंदे ने, बड़ी दूर चले जांदे। कौन सुने कीर्तन कथा? ऐसा मनुख उस विचार नाल चलदा है जो निरंकार दे देश की तरफ ले जाए। बाकी विचारां नूं देखण वाला वो बन जांदा है, विचारां दे नाल नहीं चलदा, फुरनियां दे नाल नहीं चलदा, व्यर्थ दे ख्यालां दे नाल नहीं चलदा। ये उस मनुख की अवस्था है जिसने तीजे चक्कर नूं विन के बुलंदी हासिल कर ली है। इसे नूं कहंदे ने ये ते हुण उच्चा मनुख है। उच्चा शरीर करके नहीं, सुरत करके, उच्चा तन करके नहीं, समझ करके, उच्चा धन करके भी नहीं, रुतबे करके भी नहीं, आत्मक आनंद करके। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी जमाने
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਚਤਾਈ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੈਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪਦਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਤ, ਛੋਟਾ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੰਤ, ਛੋਟਾ ਸੰਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸੀਂ ਧਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ, ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਨਾਹਤ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੇ ਜੈਸੇ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੋਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੋਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਅਨਾਹਦ ਵਿਨ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਤਰਕ ਸੀ ਤੇ 2-4 ਦੀ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਜ ਕਥਾ, ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਦੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੋਜ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਜੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ तमाम खुशी भरे ਤਿਉਹਾਰ ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਚਿਰਾਗਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਰ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਘਰ, ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਝ ਮੈਂ ਆਪ